नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा तालीमी साल से तमाम सरकारी इदारों में डिजिटल क्लासेस और कंप्यूटर लैब्स। रविंद्र भारती में यौम असातिज़ा तकरीब से वजीर तालीम का खिताब। समाजी बहबूद के अकामती इदारों के लिए 657 जायदादों को मंजूरी, 118 आउटसोर्स जायदादें भी मंजूर। नर जानवरों की मुंतकली के दौरान सैबराबाद पुलिस की हरासानियों के खिलाफ डीजीपी से मजलिसी वफ्द की नुमाइंदगी। और अगवे का केस सेलफोन सिग्नल की वजह से चंद घंटों में हल। ताजिर को अगवा करने वाला उसका हमजुल्फ गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने समाजी बहबूद के अकामती इदारों के लिए तदरीसी और गैर तदरीसी असातिज़ा की 657 जायदादों को मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक तेलंगाना के समाजी बहबूद के 10 अकामती इदारे जो बेलमपल्ली, मलकुंडूर, अल्लमपुर, चेन्नूर, वर्दन्नापेट, दानावीगुडम, कुलचराम, गोपालपेट, डोमागुंडा और गच्चीबौली में वाक़ हैं, उनके लिए इन जायदादों को मंजूरी दी गई है। इन इदारों के लिए 118 आउटसोर्स जायदादें भी मंजूर की गई हैं। नायब वजीर आला व वजीर तालीम के श्रीहरी ने कहा है कि आइंदा तालीमी साल से तमाम सरकारी तालीमी इदारों में डिजिटल क्लासेस और कंप्यूटर लैब्स कायम किए जाएंगे। रविंद्र भारती में सरकारी तौर पर मुनक्किद की गई यौम असातिज़ा तकरीब से खिताब करते हुए के श्रीहरी ने कहा कि सुनहरा तेलंगाना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इंसानी वसाइल को फ़रोग़ न दिया जाए। इसके लिए सभी को अपने तौर पर काम करना चाहिए। के श्रीहरी ने कहा कि सरकारी स्कूल्स पर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए मौसर इक़दामात नागज़ीर हैं और असातिज़ा को भी जिम्मेदारी के साथ खिदमात अंजाम देने से सरपरस्तों और अवाम में एतमाद पैदा हो सकता है। वज़ीर तालीम ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलतों के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 5000 से ज़ायद स्कूल्स में अंग्रेजी निसाब को लाजमी किया गया है। सरकारी स्कूल्स के अलावा इंटरमीडिएट के लिए भी ऑनलाइन खिदमात फराहम की जा रही है ताकि बदउनवानियों पर काबू पाया जा सके। वज़ीर तालीम ने बताया कि एक्सा सर्विस रूल्स के सिलसिले में मरकज से नुमाइंदगी की गई है और बहुत जल्द इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, रुकन राज्यसभा के केशव राव और दूसरों ने भी इस मौके पर खिताब किया। बेहतर खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को तहनीयत पेश की गई। संगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस ऑडिटोरियम में यौम असातिज़ा की तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें जिला कलेक्टर मेदक रोनल रोस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तालीम एक अहम हथियार है। तलबा का रोशन मुस्तकबिल असातिज़ा की जानिब से दी जाने वाली माहिराना तालीम और किरदार साजी में मुज़मिर है, क्योंकि असातिज़ा बच्चों में पाई जाने वाली छुपी हुई सलाहियतों को उभार कर उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर एक जिम्मेदार शहरी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने 31 असातिज़ा की शालपोशी और गुलपोशी की। तेलंगाना के आईटी शोबे के वजीर केटीआर ने कहा है कि जल्द ही टी-हब के दूसरे मरहले का आगाज किया जाएगा। केटीआर ने टी-हब इनोवेटिव फॉर डिजिटल इंडिया चैलेंज 2 का आगाज किया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि हुकूमत डिजिटल तेलंगाना के मकसद से आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सिलिकॉन वैली में भी टी-हब आउटपोस्ट कायम किया जाएगा। केटीआर ने बताया कि हैदराबाद में इंडिया टेक्निकल सेंटर के क़याम के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत और जेडएफ ग्रुप के दरमियान माहिदा हुआ है। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में सरमाकारी के लिए जेडएफ ग्रुप का दिलचस्पी लेना खुशाइन है। उन्होंने ये भी कहा कि आईटी शोबे के अलावा ऑटोमोबाइल शोबे को भी हुकूमत हौसला अफजाई कर रही है।
कायद मजलिस अकबर ओवैसी पर जानलेवा हमले के मुकदमे में हमलावरों के वकला ने 8 सितंबर को अकबर ओवैसी से जिरा की। तकरीबन 2.5 घंटों तक जिरा सवालात के बाद कार्रवाई को जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद शहर को दहला देने वाले इस वाक़े के मुकदमे की रोज़ाना की असास पर समाअत की जा रही है। आहते अदालत में इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मजलिसी अरकान असम्बली और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि जारिया मालियती साल में जीएचएमसी की आमदनी में 500 करोड़ के इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएं। जीएचएमसी के दफ्तर में मुनक़दा आला सतह इजलास में जनार्दन रेड्डी ने कहा कि जायदाद टैक्स और ट्रेड लाइसेंस फीस में इजाफा किए बगैर ये आमदनी हासिल की जाए। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी के हदूद में मरकजी व रियासती हुकूमतों की जायदादों के टैक्स में 180 करोड़ के बकायाजात हैं। इसकी वसूली पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि 1,40,000 ट्रेड लाइसेंस याफ्तागान हैं, जिसमें से सिर्फ 35,000 ने फीस अदा की है। इस पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इन कारोबारियों को लाइसेंस जारी किए जाएं जो फिलवक्त लाइसेंस के बगैर कारोबार चला रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि जायदादों के टैक्स पर नजरसानी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि चेक्स की शक्ल में रकम जमा करने वालों के चेक्स बाउंस होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ज़रूरत पड़ने पर मुजरिमाना मुकदमे भी दायर किए जाएं। उन्होंने कहा कि शहर में 2,50,000 तिजारती जायदादें हैं, इन तमाम को ट्रेड लाइसेंस के तहत लाया जाए। कमिश्नर बलदिया ने बताया कि 5,42,990 ऐसी जायदादें हैं जो 1,200 रुपये से कम टैक्स अदा करती हैं। करीब 15 साल से यही टैक्स अदा किया जा रहा है, जब इन जायदादों पर अब बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की गई हैं। ऐसी इमारतों का जायजा लें तो जीएचएमसी को 100 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। रियासती वजीर केटी रामाराव ने अपने हल्के के अवाम को तयक़ुन दिया है कि सिरसिल्ला को जामे तरक्की दी जाएगी। केटीआर ने मुकामी अवाम के नाम एक खुला मकतूब लिखते हुए बताया कि सिरसिल्ला को जिला न बनाए जाने का उन्हें अफसोस है। हुकूमत से की गई नुमाइंदगी के बाद सिरसिल्ला को जिला न बनाए जाने पर अवाम भी मायूस हैं। केटीआर ने अवाम को यकीन दिलाया कि जिला बनाए जाने से जितनी तरक्की का इम्कान था, उससे ज़्यादा तरक्की सिरसिल्ला को दी जाएगी। उनका कहना था कि अगर हुकूमत सिरसिल्ला को ज़िला बनाती तो वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगता कि वो अपने बेटे और दामाद के हल्क़जात को ज़िला बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सिरसिल्ला को तरक्की देकर हल्के के अवाम का एहसान चुकाएंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली के 3 रोज़ा इजलास का जुमेरात को हंगामों और शोरगुल के साथ आगाज हुआ। इजलास के आगाज के साथ ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने रियासत को खुसूसी दर्जा दिए जाने के मामले पर मुबाहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। स्पीकर के सिवा प्रसाद ने वाईएसआरसीपी के अरकान के एहतजाज के पेश नज़र कार्रवाई को पहले 2 बार मुलतवी किया। बाद में इजलास जब दोबारा शुरू हुआ, उस वक्त भी अपोजिशन वाईएसआरसीपी का एहतजाज जारी रहा। शोरगुल के दौरान वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जीएसटी बिल ऐवान में पेश किया। चंद्रबाबू नायडू और असेंबली में बीजेपी के रुकन विष्णु कुमार ने वाईएसआरसीपी अरकान के मौक़िफ़ पर बरहमी ज़ाहिर की। विष्णु कुमार ने कहा कि वज़ीर आला ने खुसूसी दर्जे के मामले में बयान देने का ऐलान किया है, फिर भी वाईएसआरसीपी के अरकान का एहतजाज मुनासिब नहीं है। वाईएसआरसीपी के अरकान स्पीकर की कुर्सी तक पहुँच गए और मुसलसल नारेबाजी करते रहे। इसके बाद इन अरकान ने कागज़ भी फाड़ कर फेंके। ऐवान में जारी शोरगुल की वजह से कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने रियासत को खुसूसी दर्जा न दिए जाने के मरकजी हुकूमत और वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के रवैये के खिलाफ 10 सितंबर को आंध्र प्रदेश बंद का ऐलान किया है। असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए जगन ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने में नाकाम हुए हैं, इसलिए उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए।
सबराबाद पुलिस की तरफ से बड़े जानवरों की मुंतकली के दौरान गैर ज़रूरी हरासानी, मुकदमात और जानवर छीन लेने की मुसलसल शिकायत पर मजलिसी कायदीन ने रियासत के डीजीपी अनुराग शर्मा से मुलाकात की और उन्हें बताया कि कानूनी तरीके से नर जानवरों को ले जाने के बावजूद सबराबाद पुलिस गैर ज़रूरी और गैर कानूनी तरीका अपनाते हुए हरासा कर रही है। कई वाज़ेह शिकायत मिलने के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें यहाँ भेजा है। डीजीपी ने मजलिसी कायदीन की मौजूदगी में ही सबराबाद के दोनों पुलिस कमिश्नरान से बात की और उनसे जवाब तलब करते हुए वाज़ेह हिदायतें दी कि गैर ज़रूरी रुकावटें खड़ी करते हुए मसाइल पैदा न किए जाएं। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि डीजीपी को वाज़ेह कर दिया गया है कि इस किस्म के वाक़यात पर मजलिस खामोश नहीं रहेगी। जनाब अनुराग शर्मा साहब डीजीपी तेलंगाना के हम मुलाकात किए। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर नुमाइंदगी की गई, जिसमें मुमताज़ अहमद खान साहब एमएलए, जाफ़र हुसैन मेरा साहब एमएलए, कौसर मोहिउद्दीन एमएलए, अमीनुल हसन जाफरी साहब एमएलसी, अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब एमएलसी हमारे हमरा हैं और एक याददाश्त पेश किए अनुराग शर्मा साहब को। मुतालबा ये है कि 13 तारीख को ईद उल ज़ुहा है, बकरीद जिसको कहते हैं, उस सिमन में जो कुर्बानी के जानवर लाए जा रहे हैं पूरे तेलंगाना में, खुसूसन सबसे ज़्यादा सैबराबाद इलाके में जानवरों को रोक के गौशाला पे छोड़ दे रहे हैं, उनके ऊपर लोगों के ऊपर केसेस बुक कर रहे हैं। ये कोई तरीक़ेकार पुलिस का नहीं है। 4-5 दिन से नुमाइंदगी की जा रही थी मुतल्लिका एसपी के पास, डीएसपी के पास। आखिरकार यहाँ पर आके हम यहाँ पे नुमाइंदगी किए कि एंड हमारी ईद के सामने इन लोगों को जानवरों से बड़ी हमदर्दी होती है कि इन लोगों को ओवरलोड ला रहे हैं, ज़्यादा तादाद में ला रहे हैं और जानवर बीमार होंगे, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट होना, वेटरनरी ऑफिसर का सर्टिफिकेट होना, ये सब चीज़ें हमारी ईद के वक्त निकालते। अब हम पूछे कि भाई ऐसा कोई सर्कुलर गवर्नमेंट का या किसी ऑफिसर का है तो बता नहीं सक रहे। मतलब ये हुआ कि हमारी ईद के वक्त कुछ ना कुछ उन्वान से रुकावट डालना। ये रुकावटों को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मौजूद है। हम पुलिस के इस रवैये पे एहतजाज करेंगे। इस साल सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी के जानवरों को रोकने की जो कोशिश की गई वो पुलिस की तरफ से की गई। हम अनुराग शर्मा साहब को वाज़ेह तौर पे बताए कि ये साल सबसे ज़्यादा रुकावट अगर कोई बन रही है तो पुलिस बन रही है। क्या कोई ऐसा सर्कुलर है गवर्नमेंट का या ऑफिसर का? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। हमारे सामने 2 कमिश्नरों को फ़ोन करके उन्होंने हिदायत दी कि कोई जानवर को नहीं रोकना चाहिए और बिला रोको टोको उनको जाने के मौका देना चाहिए। जहाँ जहाँ कोई सीज करें जानवर को उनको रिलीज़ कर दीजिए। बल्कि आज भी बुलारम पे, अलवाल में, मलकाजगिरी में जानवरों को गौशाला में छोड़ के रखे हैं और कंडीशन लगा रहे हैं कि यहाँ कुर्बानी आप जाके सलाटर हाउस में दीजिए, घर में या बस्ती में मत दीजिए। ये पाबंदियों के हम जो सो कायल नहीं है। हम पुरअमन तरीके से, क़ानूनी तरीके पे और मजहबी तरीके से हम कुर्बानी देते हैं। इसमें किसी किस्म की मदाखलत और रुकावट को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। शहर के कई मुकामात पर पुलिस की तरफ से हिरासमेंट किया जा रहा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस नुमाइंदगी के ज़रिए ये उम्मीद रखती है कि अनुराग शर्मा साहब जानवरों को रिलीज़ कराएंगे और जो लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं उनको रोकेंगे। शुक्रिया। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। विकाराबाद के कोटपल्ली मंडल में नागा समंदर, नरसापुर, कोंडापुर को शामिल न करने के लिए विकाराबाद से कुल जमाती वफ्द ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की। वफ्द में मुख्तलिफ सियासी जमातों बशमूल हुक्मरान टीआरएस के लीडर्स भी शामिल थे, जिन्होंने बताया कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से नुमाइंदगी करने आए हैं कि उनके देहातों को दूसरे मंडल में शामिल करने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने वफ्द से याददाश्त हासिल की और सदर मजलिस के हवाले करने का तयक़ुन दिया। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि मे डे के तर्ज पर विश्वकर्मा के यौम पैदाइश की तकरीब भी सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। 17 सितंबर को मुल्क भर में तकरीब सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तकरीब का मकसद मजदूरों और मुलाजमीन को उनके हकूक़ से वाकिफ करवाना है। मरकजी वजीर ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने अक़ल तरीन तनख्वाह 10,500 रुपये कर दी है और हामिला खातून मुलाजमीन की ज़चगी की रुख्सत को भी 26 हफ्ते किया गया है। बोनस में इजाफे से मुतालिक फैसले से भी मुलाजमीन को वाकिफ कराया जाएगा।
इस सिलसिले में तमाम रियासतों के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। अगर उस पर अमलावरी नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुलाजमीन को ESI से इस्तेफादे के लिए भी तनख्वाह की हद आमदनी को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया गया है। मुलाजमीन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर ने बताया कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को ESI के जरिए भी सहूलतों की फराहमी के लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है। महकमे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया कि 13 सितंबर को ईद उल अज़हा के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उमर जलील ने बताया कि मुख्तलिफ महकमे जात को कामों की अंजाम दही के लिए तहरीरी तौर पर हिदायत दी गई हैं। जुमे को इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। उमर जलील ने बताया कि ईदगाह मीर आलम पर नमाज ईद 9:30 बजे होगी। मादानापेट ईदगाह में सुबह 9 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। हज़रत सैयद यूसुफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद शरीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का आगाज़ हो गया है। संदल जुलूस जुमेरात को बाद नमाज सर मक्का मस्जिद से बरामद हुआ, जो मदीना सर्कल से होता हुआ दरगाह शरीफ वाक़े नामपल्ली पहुंचा। ज़ायरीन और मोतक़दीन की बड़ी तादाद संदल जुलूस में शरीक थी। क़ब्ल अज़ीज़ सुबह में दरगाह शरीफ की मस्जिद में जलसे क़िरात व नात मुनक़्क़िद हुआ और परचम कुशाई भी अंजाम दी गई। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन S.A. शकूर ने बताया कि मक्का मुकर्रमा में तमाम रियासती आज़मीन बखैर आफियत हैं। मीडिया से बात करते हुए S.A. शकूर ने बताया कि जोगीपेट की एक खातून आज़मा की सर्जरी हुई है और एम्बुलेंस की मदद से उनके मनासिक हज की अदायगी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मजीद 2 आज़मीन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। जुमेरात की शाम तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि जुमे को इशा की नमाज के बाद तमाम आज़मीन मीना के लिए रवाना होंगे। तेलंगाना के 90% आज़मीन जरिए ट्रेन मीना रवाना होंगे, जबकि 10% बस के जरिए जाएंगे। रियासती हज हाउस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो जुमे से काम करना शुरू करेगा। तफसीलात के लिए कंट्रोल रूम के नंबर 04023238223 या फिर हज हाउस के नंबर 04023298793 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। लंगरहौस के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब किए गए 80 CCTV कैमरों का कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। शहर में अमन कानून की बरकरारी और गैर समाजी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए बड़े पैमाने पर CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। इस मौके पर DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव के अलावा दूसरे पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। खिलवत प्लेग्राउंड में बॉक्सिंग की तरबियत हासिल करके हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट स्कूल गेम्स के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के तलबा ने दारुस्सलाम में मजलिसी अरकान असम्बली से मुलाकात की। मजलिसी क़ायदीन ने बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। महकमे बागबानी में तालीम हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने HEO की जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। सेक्रेटरीट के रूबरू धरना देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तेलंगाना मिनी ट्रॉली एसोसिएशन की जानिब से विजया डेयरी के दफ्तर वाक़े तारनाका के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि विजया डेयरी के कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें नई ट्रॉलीज खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि वो मामूली सी तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी दरख्वास्त की कि वो इस सिलसिले में नुमाइंदगी करें। रकमी लेन देन के तनाज़े में हमजुल्फ का अगवा करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक खलीज मुल्क में मुकीम दाऊद और मजहरुल्लाह ने शहर में रियल इस्टेट के कारोबार में सरमायाकारी की थी। रकमी लेन देन को लेकर दाऊद और मजहर के दरमियान तनाज़ा चला रहा था। 4 शंबे की शाम मजहर और उसके साथियों ने नानल नगर के पास दाऊद को रोक लिया और उसे जबरदस्ती अगवा करके अपने साथ ले गए। बताया गया कि दाऊद की रिहाई के लिए मजहर ने 60 लाख रुपए की रकम का मुतालबा किया था।
पुलिस ने सेल फोन सिग्नल की मदद से चंद घंटों के अंदर ही दाऊद को बोइनपल्ली के इलाके से आज़ाद करा लिया। मजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके साथी मफरूर बताए गए हैं। छतरीनाका पुलिस ने सरखे की वारदात अंजाम देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 14 अगस्त को केप पोचैया ने वार्ड हसन के मकान में खुफल चिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम दी थी और 3,20,000 रुपए के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने पर तहकीकात करते हुए पोचैया को गिरफ्तार किया और मसरूक़ खास सामान भी जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आइंदा तालीमी साल से तमाम सरकारी इदारों में डिजिटल क्लासेस और कंप्यूटर लैब्स। रवींद्र भारती में यौम असातिज़ा तकरीब से वजीर तालीम का खिताब। समाजी बहबूद के अकामती इदारों के लिए 657 जायदादों को मंजूरी, 118 आउटसोर्स जायदादें भी मंजूर। नर जानवरों की मुंतकली के दौरान सैबराबाद पुलिस की हरासानियों के खिलाफ डीजीपी से मजलिसी वफ्द की नुमाइंदगी। और अगवे का केस, सेलफोन सिग्नल की वजह से चंद घंटों में हल, ताजिर को अगवा करने वाला उसका हमजुल्फ गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।